रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन को फेर, नीके दिन जब आते हैं, बनत न लागे बेर। संत सूफी रहीम ने बहुत सारी दोहों में बहुत सारे संदेश दिए हैं और सभी से हम सहमत भी हुए हैं, पर यह जो उन्होंने लिखा है इससे हम असहमत हैं। हम सहमत नहीं कि वो लिखते हैं कि यदि खराब दिन हो तो चुप होकर बैठ जाना चाहिए और जब अच्छे दिनों का इंतज़ार करना चाहिए, पर संभावनाएं अनंत हैं। अपनी कोशिश में कभी कमी नहीं रखना चाहिए और भाग्य के भरोसे होकर के नहीं बैठना चाहिए। तदबीर से तकदीर को बदल देना चाहिए, चुप होकर नहीं बैठना चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारे खराब दिन जल्दी समाप्त हो और हमारे अच्छे दिन आए। ऐसा नहीं हो कि हम चुप होकर बैठ जाए और इंतजार करें कि जब आएंगे जब देखा जाएगा। तो संभावनाओं का दोहन करना ये मनुष्य के जीवन की प्राथमिकता है। इसलिए भाग्य के भरोसे कभी न बैठे, कर्तव्य करते रहें, कर्म करते रहें, कोशिश करते रहें, ताकि आपको यह मलाल नहीं हो कि यदि हम कोशिश करते तो हमारे खराब दिन चले जाते हैं। चुप होकर के बैठना अच्छी बात नहीं। एक राजा के जेल खाने में 2 कैदी थे जो गंभीर अपराध के कारण बंद किए गए थे और जब उनका फैसला हुआ तो दोनों को मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड देने से पहले उनकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो पहले व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? तो उसने कहा कि मेरी तो कोई अंतिम इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा है तो मृत्युदंड दे दीजिए, मैं तो तैयार हूँ फांसी पर चढ़ने के लिए। दूसरे व्यक्ति से पूछा तो उसने विचार किया कि राजा को घुड़सवारी का बहुत शौक है और एक घोड़ा बहुत प्यारा है इनको। तो उस व्यक्ति ने कहा कि चाहे आप मुझे फांसी दे दो, पर मुझे मरते वक्त एक बात का बड़ा दुख रहेगा कि मेरे में जो एक कला है वो मेरे साथ चली जाएगी। मैंने कहा कौन सी कला जानते हो? तो मैंने कहा मैं घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। क्योंकि उसमें कितने दिन लगते हैं, तो 6 महीने में मैं घोड़े को इतना ट्रेन कर देता हूँ कि वो उड़ने लगता है। तो उसने कहा मेरे घोड़े को उड़ना सिखा सकते हो? तो कहा हाँ बराबर 6 महीने लगेंगे। तो उसने कहा ठीक है, तुम घोड़े को उड़ना सिखा देना, उसके बाद में 6 महीने बाद में तुम्हारे को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो उसको 6 महीने का टाइम मिल गया। अब जब अगले दिन फांसी पे चढ़ाया जाना था दूसरे व्यक्ति को और उसको, तब वो रात को बातें कर रहे हैं। तो उसने कहा यार मैंने तो मंजूर कर लिया कि मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, पर तेने तो बड़ा अच्छा रास्ता निकाला कि 6 महीने की मोहलत मिल गई तेरे को। क्योंकि यार सच में तो घोड़े को उड़ना सिखा सकता है? क्योंकि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो संभावनाएं अनंत हैं, 4 आख्यंत है। पहला तो ये कि 6 महीने किसने देखे? हो सकता है कि 6 महीने में ये राजा ही मर जाए। फिर हो सकता है कि 6 महीने में वो घोड़ा ही मर जाए। फिर हो सकता है कि मैं 6 महीने जिंदा रहने वाला था और मुझे आज ही फांसी पे चढ़ा दिया जाता, तो कम से कम 6 महीने तो जिंदा रहूँगा। और उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि मैं 6 महीने में घोड़े को उड़ना सिखा दूँ। तो संभावनाएं अनंत, इसलिए उनका दोहन करते रहे। कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहे। सितारों के भरोसे कब तक बैठे रहोगे? अपनी तदबीर से तकदीर बदल दो यारों। यदि सेशन कोर्ट ने आपको फांसी की सज़ा दे दी है तो हाई कोर्ट में अपील कर दो। हाई कोर्ट यदि उस सज़ा को बरकरार रखता है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट में भी यदि सज़ा बरकरार रहती है तो राष्ट्रपति के सामने मर्जी अपील डाल दो और इस प्रक्रिया में आपकी ज़िंदगी वैसी निकल जाएगी और आपको फांसी नहीं होगी। इसलिए अपनी कोशिश में कभी कमी न रखें, तदबीर को तकदीर से बदल दें, क्योंकि तूफानों से डरकर नगरिया पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।